दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में भीषण आग से 21 लोगों की मौत, कई झुलसे। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आज सुबह हुई इस घटना में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। घटना में कई लोगों के झुलसने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दिल्ली के मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद कई लोग इमारत के अंदर फंस गए थे। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली अग्निशमन सेवा को सुबह में एक इमरजेंसी कॉल मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कई दमकल गाड़ियां भेजीं। आग लगने के समय रेस्टोरेंट के अंदर कितने लोग मौजूद थे, इसकी सही संख्या अभी पता नहीं चल पाई है। अधिकारी नुकसान का जायजा लेते हुए तलाशी और बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये कॉल हमें सुबह 8:50 पे मिली थी और 8:51 पे दिल्ली फायर सर्विस ने इसके ऊपर 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी। और जैसे कॉल की फ्रीक्वेंसी कॉल्स हमारे पास ज़्यादा आनी शुरू हुई तो हमने जो है अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गाड़ियों की और साथ में ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। और जो हमारी टीम यहाँ पहुँची थी, उस टीम ने पहुँचते ही यहाँ पर फायर फाइटिंग और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ शुरू कर दिए थे। और इसके अंदर से हमने सबसे पहले बेसमेंट से 6 कैजुअल्टी को निकाला था। उसके बाद जैसे जैसे आग को हम बुझाते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और हमने ऊपर जाकर के ऊपर की फ्लोर से भी लोगों को निकाला। टोटल 37 लोग हमने यहाँ से निकाले और उनको हमने जो कैट्स थी यहाँ पर या दूसरी और पीसीआर थी, उनके थ्रू हमने यहाँ से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करा। उनका स्टेटस क्या है या कितने उसमें मेल हैं, कितने जेंट्स हैं, ये अभी बता पाना मुश्किल है। एक बार फिगर आ जाएगी, डाटा हॉस्पिटल से हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास आ जाएगा हम आपको दे देंगे। आग लगने से लेके और गाड़ी पहुंचने तक कितना समय लगा सर? आग लगने से लेके और पहुंचने तक कितना समय लगा ये तो मैं चेक करके बता पाऊंगा आपको, लेकिन जो नियरेस्ट जो फायर स्टेशन इसमें यहाँ से टर्न आउट हुआ है वो भीकाजी कामा प्लेस का हुआ है और नेहरू प्लेस से हुआ है। तो थोड़ा टाइम तो लगा होगा, सुबह का समय था ऑफिस। जी, अभी बिल्डिंग को फाइनल सर्च कर लिया है हमने फाइनल सर्च करके बिल्डिंग को क्लियर कर दिया है और बिल्डिंग को दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया। देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज है और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया हुआ है चारों तरफ से। इसमें आगे की तरफ फसाड लगा हुआ है और फसाड के अंदर जो खिड़कियां हैं या इवन बाथरूम की भी जो खिड़कियां इस बिल्डिंग के अंदर हैं वो सारी सील्ड हैं, उनमें कोई ओपनिंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। तो ये बिल्डिंग एक शाफ्ट की तरह है। तो ऐसी बिल्डिंगों में जहाँ वेंटिलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता, जब भी कोई फायर इंसिडेंट होगा तो आग जब लगेगी तो हीट और धुआं बहुत तेज़ी से पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगा और उसकी वजह से किसी को उससे निकलने का समय नहीं मिलेगा। इस तरह की बिल्डिंग में अक्सर ऐसा होता है। अब ये आग लग गई जिसके अंदर अभी तक बताया गया 21 लोग मरे हैं। 21 लोग जिंदा मर गए जल के, और भी हो सकते हैं। अब क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो लोग मरे उन्हीं पे दोष डाल दो कि यही गलत थे, हौजरानी के लोग गलत है, सरकार बिल्कुल ठीक है। अरे यार, मरने वालों के लिए थोड़ा तो तरस खाओ। सरकार को मैं कहना चाहता हूं, ज्यादातर लोग बाहर के विदेश के लोग हैं। आप ये सोचिए कि भारत के बारे में क्या इमेज बनेगी बाहर। इलाज के लिए आए हुए, कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हुए थे। किसी का रिश्तेदार को किडनी बदलवानी है, किसी को हार्ट का बाईपास कराना है, मजबूरी में आदमी यहाँ पे रह रहा है, कोई पिकनिक में नहीं रह रहा। अब सरकार क्या कर रही है, इन्हीं के ऊपर दोष डाल दो, यही गलत लोग थे। अरे थोड़ी शर्म करो। और अगर सरकार को बोलना तो खुद बोले ना, सूत्रों का नाम से क्यों चला रहे हैं? सूत्रों की टूलकिट को बंद किया जाए। सरकार को जो बोलना है खुद बोले, अपने नाम से बोले, मंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोले, मगर सूत्रों के पीछे ना छिपे। अरे भैया, ये तो सब कहने वाली बातें हैं। कौन कह रहा है? रेखा गुप्ता आके बोले ना रिकॉर्ड पे। सूत्रों के नाम से मत बताइए मैडम, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ आपके सामने कैमरे में। या तो आशीष सूद बोले या रेखा गुप्ता बोले, टूलकिट का हिस्सा मत बनिए। दिल्ली में 54.5 लाख की लूट निकली फर्जी साजिश। कर्मचारी ने साथियों संग रचा था पूरा खेल। नई दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में 54.5 लाख रुपए की कथित लूट का मामला महज 48 घंटे में सुलझाकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है।
जांच में सामने आया कि ये कोई असली लूट नहीं थी, बल्कि मनी ट्रांसफर एजेंट के कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात की साजिश रची थी। उत्तरी जिला पुलिस और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त कार्रवाई में इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 लाख रुपए नकद भी बरामद कर लिए हैं। सर ने जो बताया, सर की जो गाइडेंस रही, इसके अंदर हमने ये रॉबरी का मुकदमा सुलझाया है। और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जैसे भी टीम्स का हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि हम लोग 80 से 80%, 90%, 100% तक हम लोगों ने रिकवरी सारी कैश रॉबरीज के अंदर की है, जो भी पिछले 1.5-2 साल के अंदर हुई है। इस वाली केस के अंदर भी जैसा कि सर ने बताया सारा कुछ था, और उसके अंदर ये सेल्फ स्टेज है जो वीडियो सर जिसकी बात कर रहे हैं, वो जब मैं शेयर करूँगा तो आपको देखोगे तो आपको लगेगा कि इस नाटकीय अंदाज में उन्होंने किया है। हालांकि वो ड्रामा प्रॉपर कर नहीं पाया, इसीलिए पकड़ा गया। उसका जब इंटरोगेशन हुआ और जो बिहेवियरल एनालिसिस की गई, तो वी कुड ब्रेक हिम एंड वी कुड टेक आउट द होल ट्रूथ फ्रॉम हिम। उसने शुरुआत कैसे होती है, वो जब यहाँ पे काम करना शुरू करता है और कैश हैंडलिंग का काम करता है, तो उसने कैश के बंडल्स के साथ अपनी फ़ोटो स्नैपचैट पे डाली। तो जो उसका कज़न है पुरुषोत्तम, जो कि सेकंड लेवल का मास्टरमाइंड है, उसने कहा कि ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे अपने को बहुत फ़ायदा होगा। तो देन द सीड वॉज सोन, उसने वो प्लानिंग करना स्टार्ट किया और अभी उन्होंने डिसाइड किया ऐसा करेंगे। और उसने पुरुषोत्तम ने ही जो 2 लोग मौके पे थे उनको भेजा और उनको स्नैपचैट पे सारी इनकी कन्वर्सेशन है। और जो वसुदेव है, जो विक्टिम टर्न कॉन्स्पिरेटर है हमारा, उसने ये कहा था मैं ये कलर का शर्ट, ऐसी पैंट ऐसा पहन के आऊँगा, ऑटो से यहाँ उतरूँगा, तुम वहीं मिलना। तो वहाँ उतरा, वहाँ पे वो दिखा और आगे की सारी चीज़ें जो हुई डेट वॉज टोटली फेक एंड ड्रामा। और उसके बाद फिर उससे पूछा गया और इसमें हमारी टीमों ने 7 दिनों से, आप सोच रहे हो, बिना रेस्ट के, बिना किसी चीज़ के दौड़ भाग करके 3,500-4 हज़ार किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। जालौर, नागौर, बीकानेर, हिसार और ऋषिकेश तक हमारी टीम रेड पे गई है। एक जगह तो फिल्मी अंदाज के अंदर बस को टोल पे इंटरसेप्ट करा के उसमें से 2 अक्यूज़ पकड़े गए थे। एक जगह उसने अपने जो घर के पीछे घास होती है उसके अंदर पैसे दबा रखे थे, और हिसार में एक जगह ने पैसे छुपा रखे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने, इसमें टीम ने बहुत एफर्ट किया और दिन रात मेहनत करके 7 दिन बिना किसी चीज़ की तरफ देखे हुए, मौसम और हर चीज़ को बेयर करते हुए उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। और इस तरीके से हम लोग 50 लाख तक की रिकवरी अभी पूरी कर पाए हैं। बाकी के लिए प्रयास जारी है। गैंग पूरा पकड़ा गया है, इसके अंदर सारे के सारे 6 लोग जो हैं उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। थैंक यू। अंदर जो वासुदेव है जिसने ये सारा नाटक स्टार्ट किया था, वो यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का काम करता है। बीकानेर कपूरी सर का रहने वाला है, 23 साल उम्र है और 6 महीने पहले ही आया था। और पुरुषोत्तम जो है वो उसकी बुआ का लड़का है, वो फार्मेसी के अंदर वहाँ पे एक मेडिकल शॉप चलाता है। उसके ऊपर एक नापासर थाना बीकानेर का एक रॉबरी का केस है उसके ऊपर पहले का। उसके अलावा रामनिवास, कमल भारती, मनफूल, मुंड और मनोज, ये जो चारों हैं ये वहीं पे ही रानीसर गांव है बीकानेर के अंदर ही, और बीकानेर के अंदर ये चारों वहीं रहते हैं, आपस में कनेक्टेड है। और ये चारों एज सच वेडिंग फोटोग्राफर का काम करते हैं वहाँ पे। और 10वीं से लेकर 12वीं इस टाइप की पढ़ाई हुई भी है। एक आधा कोई इसमें ग्रेजुएट है। सारी डिटेल प्रेस रिलीज में बाकी आपको मैं दे दूँगा। लास्ट कितने टाइम से इस चीज़ में लगे हुए थे चारों? ये इसका खाली एक का ही प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है और किसी का कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिसंबर में जब वो यहाँ पे काम करना शुरू किया, उसने फैब के आसपास ही फ़ोटोज़ अपलोड की, उसके बाद से इनके ये प्लानिंग स्टार्ट हुई। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है इसकी प्लानिंग इन्होंने हफ्ते 10 दिन पहले से स्टार्ट की है। सर, जैसा कि आपने बताया कि 1 हफ्ते तक लगातार आपकी टीमों ने मेहनत की, तो इसमें कितने सीसीटीवी फुटेज खंगालेगा और कितनी टीम है इस पूरे प्रकरण के अंदर शामिल थी? इसके अंदर सीसीटीवी फुटेजेस तो हमने कोई सैकड़ों से ऊपर, मतलब 500-700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज तो देख ही लिया होगा। उसके अलावा और भी टेक्निकल टूल्स होते हैं जिसके थ्रू एनालिसिस की जाती है। और दूसरा इसके अंदर जो है वो डिस्टेंस जितना कवर करते गए, कहीं टोल पे तो कहीं होटल पे, जहाँ ये रुके हुए थे वहाँ पे हमें हर जगह कैमरे तो देखे ही हैं और उसके बेसिस पे सारी चेन हमने बनाई है। टीम कितनी थी? टीम इसके अंदर हमारी मेनली तो 2 टीम्स थी, एक ऑपरेशंस की और एक लाहौर गेट की। उसके अंदर सब टीम्स अराउंड 10 थी जो अलग अलग लोकेशन पे काम कर रही थी। क्या सर पूरी गैंग से कोई वेपन भी रिकवर हुआ? नहीं, वेपन का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, कोई वेपन रिकवर भी नहीं हुआ है। जीटीबी अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा 30 घंटे में बरामद। खुद को वैक्सीनेशन हेल्पर बताने वाली शातिर महिला गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्थित जीटीबी अस्पताल परिसर से 6 माह का मासूम बच्चा अगवा कर लिया गया था। थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए
अगवा बच्चे को महज 30 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 45 वर्षीय महिला बॉबी उर्फ कंचन को गिरफ्तार किया है, जो हत्या और अपहरण के एक पुराने मामले में उम्र कैद की सजा पा चुकी है और पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद फरार चल रही थी। हॉस्पिटल से 31/5 को एक कॉल आई थी, जिसमें था कि मेरा बच्चा, जो एक लेडी मेरे साथ आई थी, वो लेके गायब है। इस कॉल पे पुलिस पहुंची तो वहाँ एक नाजरीन नाम की लेडी मिली, जो कि ओल्ड सीलमपुर में रहती है, गुरुद्वारे के पास। उसने बताया कि मेरा बच्चा है 6 महीने का, और 2-3 दिन पहले एक लेडी मिली थी मेरे को, जो कि एज ए सर्वे करने आई थी कि बच्चे को टीका लगा या नहीं लगा। तो 2-3 दिन पहले उसने पूछा कि क्या बच्चे को टीका लगवाया? इसने कहा नहीं लगवाया। तो उसने बोला कि अगर टीका लगवाओगे तो सरकार फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, अराउंड 6,000 रुपये महीना भी मिलता है, तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ आधार बनाने में, वही सारे कार्ड वगैरह बनाने में। तो 31 तारीख को संडे को ये उनको लेके GTP हॉस्पिटल चलेगी। हालांकि इसने बोला कि संडे को तो बंद होता है, कहते नहीं, NGO वाले संडे को काम करते हैं। तो वहाँ ये उनका 2nd फ्लोर में जो वैक्सीनेशन सेंटर होता है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पे वो लेडी को कहती है आप कार्ड वार्ड बनवा लो और बच्चे को मैं पकड़ लेती हूँ। तो उसकी जो मदर है बच्चे की, वो अपना कार्ड बनाने लग गई। इन द मीटिंग ये बच्चा लेके गायब हो गई। तो इसने अपनी तौर पर भी वहाँ ढूंढा, पर जब नहीं मिला तो इसने कॉल की, जिस कॉल पे हम लोग पहुँचे। तो कॉल पे पहुँचने के बाद देखा कि मामला थोड़ा संगीन, अगर बच्चा 6 महीने का गायब था। तो हमने 3 टीमें बनाई हम लोगों ने। एक तो हमारे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हैं, जो हमारे ANTF के इंचार्ज हैं। इनको हमने काम दिया था कि जब ये घर पे आई थी सीलमपुर में, तो कैसे पहुंची, उसकी मूवमेंट ट्रेस की जाए। फिर हमने हमारे इंस्पेक्टर अनीश है स्पेशल स्टाफ के, उनको काम दिया था कि ये एस्केप रूट क्या है इसका, जैसे किडनैप किया बच्चा तो कहाँ गई, तो वो काम दिया गया। साथ में अश्विनी अंबरिया है, हमारे इंस्पेक्टर आपके साथ ही हैं, ATO। इनको टेक्निकल सर्वेलेंस, CCTV और फील्ड इंक्वायरी, SHO विवेक हैं GTP, ये लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे। तो हमने जब ये टेक्निकल सर्वेलेंस CCTV एनालिसिस किया, तो ये पता लगा कि ये जो लेडी है सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से आई थी। तो वहाँ से हमें अपना पता लगवाया कि ये वहाँ से शिवाजी पार्क में आई थी 2-3 दिन से पहले। फिर हमें इनकी कुछ डिटेल मिली, तो हमने पता करवाया ये कहाँ ये इसने ट्रैवल किया हिस्ट्री से। तो कुछ और टेक्निकल एनालिसिस किया, तो फाइनली आइडेंटिफाई किया कि ये शिवाजी पार्क से यहाँ आती है। और फिर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन में आगे ढूंढना शुरू किया, तो सामने शकूरपुर का स्टेशन भी है। तो सोचा शायद ये स्टेशन पे गई होगी, लेकिन वहाँ इसका नहीं मिला। तो हमने जीरो डाउन किया हमारी टीम ने, SHO वेक विहार इनकी टीम ने, कि ये झुग्गियाँ पड़ती हैं, तो हो सकता है यहाँ पे हो। इन द मीन टाइम ये जब भी आती थी मेट्रो स्टेशन में, अपना मुंह ढक के, आइडेंटिटी कंसील करके और बड़े बड़े चश्मे लगा के आती। पर क्योंकि हमने पूरा इसका हिस्ट्री ढूंढ लिया, तो एक हमें फ़ोटो ऐसा मिल गया इसका जो अनकवर्ड फेस वाला था। उसको दिखा के लोकल इंक्वायरी पे हमने इंटेलिजेंस डेवलप की वहाँ पे, तो पता लगा कि एक लेडी 2 महीने पहले किराए पे आई है, जिसका 6 महीने का बच्चा है। तो चेक किया गया तो बच्चा यही पाया गया। तो इसको वहाँ पे अरेस्ट किया गया, बच्चा रिकवर किया गया, उसकी फ़ोटो उसकी माँ को भेजी गई, उसने पहचान लिया उस बच्चे को, तो बच्चा रिकवर हो गया। तो ये लेडी ने अपना नाम बॉबी लेस कंचन बनाया था। इसने बताया था कि मैं भी पहले भी शादी हो रखी है, 40 साल की मेरी उम्र है, 2 मेरी बेटियाँ हैं 18-19 साल की, मेरी दूसरी शादी थी, तो मेरे बच्चा नहीं था, तो मैंने गलत बता दिया घर में मेरा प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा मेरा है, वो अपने भाई के घर में दे रखा है। तो प्रेशराइज करी थी फैमिली, और बच्चा पर मैंने ये ऐसे किडनैप करके फैमिली को दिखा दिया कि मेरा बच्चा है। बट इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है, ये इसकी कहानी है, हम आगे तय तक पहुंचेंगे। फर्दर में पता लगा कि ये लेडी जो है पहले भी हमारे केस की मर्डर कन्विक्ट है, किसी और नाम से बंद है, अंजू लैक सोनिया के नाम से। कोई MS पार्क का 2007 का केस था, जो इसने किसी ब्यूटी पार्लर की लेडी को किडनैप किया था। इसके पैसे उधार लिए थे, नहीं दे रही थी, वो मांग रही होगी, तो अपने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर किडनैप करके लोनी के एरिया में कहीं मर्डर किया। तो उसमें ये अरेस्ट हुई थी, पैरोल पे थी, अभी पैरोल जंप कर रही थी, तो पैरोल जंपर भी है, पुरानी मर्डर कन्विक्ट भी है। अभी इस केस में हमने इसको अरेस्ट किया है, बच्चे को रिकवर किया है। फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन इसकी और करेंगे, क्योंकि कल ही इसको शाम को रात को लेके आए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा।
सर एक केस में कितनी टीमों को लगाएगा? 3 टीम बनाई गई, जैसे मैंने बताया, एक ANTF की, इंस्पेक्टर ANTF के अंडर, एक इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ की टीम, एक ATO और SHO अपना JTB क्लियर की टीम। हॉस्पिटल के अंदर बड़ी पता लगा गेट नंबर 8 से एस्केप हुई है, और ये भी पता लगा कि आगे इसने जाके किसी केमिस्ट की शॉप से, डिटेल में बताऊंगा कि वहाँ अभी तक तो ये पहला ही है, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता लगेगा। अब इसकी इंटरवेंशन करेंगे, PC लाएंगे तो फर्दर इंटरवेंशन करेंगे। अभी तक तो जो पता लगा पहला ही केस। अभी तो ये अकेली है, लेकिन हस्बैंड हो सकता है, हस्बैंड को पता था बच्चा, हालांकि हस्बैंड को ये कह रही है कि उसको भी बता रखा था कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 6 महीने का बच्चा है, भाई को दे रखा है। एक्चुअली इसका कहती मिसकैरेज हो गया था, तो ये बताना नहीं चाहती थी, तो ये बताया इसने, पर इसकी अभी फर्दर हम तय तक जाएंगे। बच्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर क्या 2024 में एक बच्चा गायब हुआ था, क्या उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है इसका? नहीं, अभी तक तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तक जो पता लगा है ये इसी केस में इन्वॉल्व है, लेकिन हो सकता है हो, उसको हम ढूंढेंगे आगे। सर पुलिस टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पुलिस टीम ने बच्चे को सब परिवार मिलवाया है, परिवार की मुस्कान लुटाई है, तो पूरी टीम ऑलअप के बारे में क्या कहना? देखिए, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। विदिन 48 आवर बच्चे को ट्रेस किया और अक्यूज को अरेस्ट किया, और पूरा के बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी कंसील करके आती थी हमेशा। तो अच्छी टेक्निकल एनालिसिस और CCTV सारी चीज़ों से हमने पहचाना इसको, और फिर लोकल फील्ड इंटेलिजेंस से लोकल इंक्वायरी के इसको पकड़ा, और पूरा जुग्गी क्लस्टर में जा के दिखा के लोगों को फील्ड इंक्वायरी में भी पूरी मदद मिली। सर JTB हॉस्पिटल की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे पीड़ित परिवार द्वारा, तो क्या उसकी भूमिका भी संदिग्ध है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो ये उसको बोल के गई थी कि आपका वहाँ टीका लगवाएंगे, मैं एक NGO से हूँ, और आपको 6 महीने का आपका 6,000 जो आपको पैसा मिलेगा, फॉर्म भरेंगे, इसका आधार कार्ड बनवाएंगे, तो उस चक्कर के गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,